व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और वीडियो जो देखने वाले हैं, टाइटल देखकर तो हम भी थोड़े से हैरान और परेशान हो गए कि क्या सच में ऐसा कुछ होने वाला है। टाइटल कुछ ऐसे है: पाकिस्तान बिगेस्ट फेयर, इंडिया टू कैंसल इंडस वाटर ट्रीटी विद पाकिस्तान। इंडस वाटर ट्रीटी 1960s में हुई थी, जिस पे ये था कि पाकिस्तान की तरफ आने वाले जो दरिया थे 6, उनमें से 3 एज इट आते रहेंगे, जिसमें था हमारा कहेंगे सिंध और चनाब और झेलम, ये एज इट आते रहेंगे। जबकि जो सतलुज, ब्यास और रावी जो दरिया है वो इंडिया के हिस्से में जाएंगे। और उसके बाद हमने देखा कि झेलम के ऊपर भी एक डैम बन रहा है, चनाब के ऊपर भी डैम बन रहे, चनाब का तो रुख भी मोड़ना शुरू कर दिया है। और सिंध का हम क्या ही कह सकते हैं, उस पर भी कहा जा रहा है डैम बनेगा, क्योंकि ये सारे जो है ना वो इंडियन साइड कश्मीर से आते हैं, तो वो कह रहे हैं भाई हमारी टेरिटरी में तो हम जो मर्ज़ी करें। तो एज अ रिज़ल्ट होता क्या है कि अचानक से जब बारिशें ज़्यादा होती हैं, सैलाब भी आ जाते हैं पाकिस्तान में, पानी छोड़ दिया जाता है। और दूसरा फिर जो क्रॉप सीजन्स होते हैं उसमें फिर सूखा भी पड़ जाता है, तो मसले मसाइल हैं। बहरहाल इसके ऊपर काफ़ी हम 10-12 साल से देख रहे हैं, इंडस वाटर ट्रीटी को लेके बहस हो रही है काफ़ी, लेकिन हम देखते हैं क्या होने जा रहा है। 3, 2, 1 एंड गो। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और इंडिया ने पाकिस्तान पर वाटर वॉर डिक्लेयर कर वाटर वॉर 62 सालों तक शांत रहने के बाद फाइनली इंडिया ने पाकिस्तान को एक रेगिस्तान बनाने की धमकी दे दी है। और मामला ये है ना, इंडिया ने आखिरकार 1960 से बिना किसी बदलाव के शांति से चलती आ रही इंडस वाटर ट्रीटी को मॉडिफाई करने का डिमांड पाकिस्तान के सामने रख दिया है, जिसके लिए भारत ने पाकिस्तान को 90 डेज का अल्टीमेटम भी दे दिया है। अगर पाकिस्तान ने 90 डेज का अल्टीमेटम दिया और इंडिया हमारे यहाँ कोई न्यूज़ ही नहीं है, यूनिलैटरली एग्जिट कर सकता है। अब अगर ऐसा हुआ ना, तो पाकिस्तान की 75% आबादी तक पानी पहुंचना बंद हो जाएगा। इनफैक्ट हम इंडस के बिना पंजाब में तो रहते हैं, पाकिस्तान पंजाब सूख एक जाएगा। रेगिस्तान ही बन जाएगा, कि पाकिस्तान का 90% फूड प्रोडक्शन और 25% जीडीपी इसी नदी पर डिपेंडेंट है। और ये डिपेंडेंसी अगर देखा जाए ना, तो कोई ग्राउंड वाटर भी भाई इन्हीं से आते दरियाओं पार्टीशन से। के बाद से ही पाकिस्तान इस पर हमेशा डिपेंडेंट रहा है। लेकिन एवरीथिंग चेंज आफ्टर द 1948 इंडो पाक वॉर। इस वॉर के बाद ना इंडस वाटर शेयरिंग पर एक ट्रीटी की जरूरत पड़ गई। देखो, पार्टीशन के बाद एक दिन 1948 को कश्मीर में पाकिस्तान के रिपीटेड इनकर्शंस को देखकर कुछ देशभक्त इंजीनियर्स ने पाकिस्तान में जाने वाले पानी को डैम्स की मदद से रोक लिया, और बस इस एक अकेले मुद्दे को उठाकर पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी मांगने लग गया। बट माइंड यू, ये इंडिया का इंडस रिवर का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को थ्रेटन करने का पहला और आखिरी एक्शन था। हालांकि इस इंसिडेंट के तुरंत बाद इंडिया ने कैनल्स को फिर से शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी इस इंसिडेंट का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया और अल्टीमेटली फिर ट्रीटी साइन हुई और पाकिस्तान के बीच साइन करवाया द इनफेमस अयूब खान जो था। अब अगर देखा जाए ना, तो इंडस वाटर ट्रीटी को दुनिया की सबसे सक्सेसफुल और सबसे ज्यादा जेनरस ट्रीटी का मानी जाती है। एक बार तो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट आइजनहोवर ने इसको डिस्क्राइब करते हुए ये कहा था कि ट्रीटी इस डिप्रेसिंग दुनिया में एक चमकता हुआ सितारे जैसा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस ट्रीटी को साइन करके इंडिया ने दुनिया भर में एक एग्जाम्पल सेट कर दिया पीस और यूनिटी का। जरा इन रिवर्स को देखो, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज इंडिया से फ्लो होकर पाकिस्तान में जाती है, यानी इंडिया टेक्निकली ठहरा अपर रिपेरियन नेशन, जबकि पाकिस्तान इज डाउनस्ट्रीम रिपेरियन नेशन। अब क्योंकि अपर रिपेरियन नेशंस के पास रिवर फ्लोज का पूरा कंट्रोल होता है, इंडिया ने जैसे इंडिया के लिए चाइना है अपर एडवांटेज होने के बावजूद भी इंडस की ये 3 ट्रिब्यूटरीज इंडस, झेलम और चीनाब पाकिस्तान के हिस्से में गई, और बस ये 3 ट्रिब्यूटरीज द रावी, बियास और सुतलेज इंडिया को मिली। अब सुनने में ये बंटवारा एकदम एग्जैक्ट हाफ लगता है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। अगर असल में देखा जाए तो इस डिवीजन की वजह से इंडस वाटर के 168 मिलियन एकड़ फीट में से इंडिया को सिर्फ 33 मिलियन एकड़ फीट ही मिला, यानी कि सिर्फ 20%। और ऐसा लिटरली पहली बार हुआ है
जब किसी अपर रिपेरियन कंट्री ने अपने हिस्से में से विलिंगली रिवर का इतना कम हिस्सा रखा हो अपने पास। अब पाकिस्तान के एग्रीकल्चर और लोगों के लिए इंडस का पानी इंडस काफी जरूरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पानी में जिंदगी कहा जाता कैल्शियम, है। आयरन, पोटेशियम और जिंक जैसे मिनरल्स मौजूद है। पर आज वाटर पोल्यूशन की वजह से इंडस को मोस्ट पोल्यूटेड प्लास्टिक रिवर का टैग मिल चुका है। इंडिया को सिर्फ 20% इंडस वाटर पर समझौता करना पड़ा। पर आखिर ऐसा क्यों? ऐसी भी क्या मजबूरी थी? वेल, इसे जानने के लिए ना हमें थोड़ा सा रिवाइंड करना होगा इस ट्रीटी के फॉर्मुलेशन के टाइम पर, नेगोशिएशंस पर। तो जैसे कि आपने पहले जाना था, पाकिस्तान को दो देशों के बीच इस बायलैटरल मुद्दे में थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना जरूरी था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जिन्ना ने तो ये तक कह दिया था कि पाकिस्तान पूरी तरीके से डेजर्ट बन जाएगा, वो चलेगा, लेकिन वो हिंदूज द्वारा दिए गए पानी के भरोसे नहीं रहेंगे। और वहीं पर दूसरी तरफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर का कहना यह था कि इंडस वाटर बेसिन में दोनों देशों के शेयर के लिए भरपूर पानी है। अब नेहरू जी को वो टाइम पे शायद यही लगा कि ये ट्रीटी पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का एक हाथ हो सकती है, और इसी गुडविल और फ्रेंडशिप के लिए भारत सरकार ने पाकिस्तान को बड़े बड़े कंसेशंस दे दिए। अब वो टाइम पर हमारे प्रधानमंत्री का विजन हो सकता है बेशक सही हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली देखोगे तो ट्रीटी नेगोशिएट करते समय दोनों देशों के पहले प्रपोजल्स देखकर ही उनके इंटेंशंस का एकदम साफ अंदाजा लग जाता है। क्योंकि जहां पर इंडिया ने सामने से पाकिस्तान को 76% हिस्सा देने की बात की थी, वहीं पर पाकिस्तान इंडिया को बस 13% हिस्सा देना चाह रहा था। और बस इसीलिए कुछ जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट का यह मानना है कि इन इंडियन डिमांड से वर्ल्ड बैंक को झट से यह समझ में आ गया कि इंडिया एक सॉफ्ट टारगेट है, उसका एक सॉफ्ट साइड है, और इस सॉफ्ट साइड को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। और बस फिर वर्ल्ड बैंक ने खुद को पाकिस्तान का एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड लॉयर बनाकर यह प्रपोज किया कि इंडस रिवर का 80% पानी पाकिस्तान को दिया जाए और 20% सिर्फ इंडिया को मिले। एंड टू नो वन सरप्राइज, इंडियन साइड ने भी इस हाईली पार्शियल प्लान को थम्स अप कर दिया, और इसीलिए इतिहास में इस इंसिडेंट को नेहरूज इनिशियली तो 25% था ना। अब डेफिनेटली इस डिसीजन के लिए नेहरू जी को काफी क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा, सो मच सो कि लोकसभा में नेहरू जी को अपने डिफेंस में यह कहना पड़ा कि हमने सिर्फ एक सेटलमेंट ही नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच पीस खरीदा है। लेकिन इस स्टेटमेंट का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि खुद कांग्रेस के एमपीस ने भी इसका जमकर विरोध किया। कई एमपीस ने ब्लंटली ये कह दिया कि नेहरू जी की वजह से वो बहुत ही लेट डाउन फील कर रहे हैं। और एमपी अशोक गुहा ने तो ये ब्लंटली कहा कि पाकिस्तान को खुश करने के लिए इंडिया ने अपने ही इंटरेस्ट की कुर्बानी दे दी है। वाह भाई वाह। और अंत में अगर देखा जाए तो हुआ भी ये, नेहरू जी का ये गुडविल जेस्चर बिल्कुल सांप को दूध पिलाने के बराबर साबित हुआ, क्योंकि आज ट्रीटी के साइन होने के 62 इयर्स बाद भी पाकिस्तान ने इंडिया पर 3 वॉर्स और अनगिनत आतंकी हमले करवाए। लेकिन हियर्स द शॉकिंग पार्ट, आज तक इंडिया ये सब होने के बावजूद भी इस ट्रीटी कंटिन्यू थी। नहीं हटा। अगर इंडिया चाहता तो इंडस रिवर को पाकिस्तान के अगेंस्ट एक स्ट्रेटेजिक टूल की तरह यूज कर सकता था। इनफैक्ट ये टूल इतना डेडली होता कि इस पर एक इंपॉर्टेंट अमेरिकन अटॉर्नी डेविड लिलियनथाल, जो खुद इंडस वाटर ट्रीटी में क्लोजली इन्वॉल्व थे, उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान आर्मी बॉम्ब्स और वेपन से अपने दुश्मन को उतना डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती जितना इंडिया पाकिस्तान को कर सकता है इंडस वाटर को परमानेंटली शट ऑफ करके। बट इंडिया ने इसका एडवांटेज कभी पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इंडिया ही चला रहा है, वो भी इससे लॉस होने के बावजूद। और वहीं पर दुनिया भर में पिक्चर कुछ और ही चल रही है। I mean, एशिया का एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पर 57 ट्रांसनेशनल रिवर्स है, यानी ऐसी रिवर्स जो 2 या उससे ज्यादा कंट्रीज में बहती है। लेकिन इन रिवर्स के शेयरिंग पर आज तक कोई ट्रीटी या कोई वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट कभी बना नहीं। चाइना का ही केस ले लो, ये एक ऐसा कंट्री है जहाँ सबसे ज्यादा ट्रांसनेशनल रिवर्स ओरिजिनेट करती है। स्पेसिफिकली अगर देखें तो चाइना से 18 से ज्यादा रिवर्स डाउनस्ट्रीम कंट्रीज में जाती है, लेकिन चाइना ने इनमें से एक भी कंट्री के साथ कोई भी वाटर शेयरिंग ट्रीटी नहीं साइन की। वो बस अनहिंज तरीकों से इन सभी रिवर्स के फ्लो को कंट्रोल करता है। लेकिन इंडिया की बात करें तो नॉट ओनली पाकिस्तान बट हमने बांग्लादेश के साथ भी वाटर शेयरिंग ट्रीटी साइन कर रखी है, और हम एशिया में ऐसा करने वाले इकलौते देश है। सो अब फ्रेंड्स, सोचने वाली बात यह है ना कि अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जो अब इंडिया ने फाइनली इस ट्रीटी पर एक्शन लेने का सोच लिया। वेल, द रीजन इज पाकिस्तान का कॉन्स्टेंटली इंडिया के इंडस रिवर प्रोजेक्ट्स पर सवाल उठाना। 2015 में पाकिस्तान ने इंडिया के इंडस रिवर पर बन रहे 2 हाइड्रो पावर डैम्स पर ऑब्जेक्शन रेज किया, और एक बार फिर से वो सीधा चला गया वर्ल्ड बैंक के पास, इस मामले में एक सो कॉल्ड न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट करने के लिए। अब ये केस बस चल ही रहा था कि 2016 में पाकिस्तान फिर से सीधा हेग के कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पहुंच गया।
एंड नाउ माइंड यू, न्यूट्रल एक्सपर्ट तब अपॉइंट होता है जब दो देशों में माइनर सा डिफरेंस हो, लेकिन ये तो जब ये मेजर है। डिफरेंस एक बड़े डिस्प्यूट में बदल जाता है तो ये मैटर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चला जाता है। अब ओके। इसी के साथ पाकिस्तान ने खुद एक न्यूट्रल एक्सपर्ट की एक सेपरेट रिक्वेस्ट भी रखी, एंड गेस व्हाट द वर्ल्ड बैंक डिड, उसने दोनों न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एक ही साथ अपॉइंट कर दिया। अब अगर देखा जाए तो IWT के आर्टिकल 9 में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि डिस्प्यूट्स के सेटलमेंट के दो पैरेलल जुडिशियल प्रोसेस नहीं हो सकते भाई, एक टाइम पे एक ही होता है। और फिर पता नहीं कैसे लेकिन वर्ल्ड बैंक को ये रियलाइज हो गया फाइनली, और तब जाकर उन्होंने इन दोनों प्रोसेसेस को होल्ड कर दिया। ओके जी, बात हमने सुन ली। और जहाँ तक ये सारी डिबेट हमने सुनी कि क्या होता है, कैसे होता है, इंडस वाटर ट्रीटी हुई कैसे थी और किस कॉन्टेक्स्ट में हुई थी, वजह क्या थी, इंडिया ने एक्सेप्ट किया, मतलब इंडिया की क्या प्रपोजल था, पाकिस्तान का क्या प्रपोजल था, वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा, सारी बातें हमने सुन ली, तारीख का हिस्से हैं। अब आते हैं हम मुद्दे पे। अगर तो हम बात करें जैसे कि इसमें दिखाया गया कि इंडिया एक अपर रिपेरियन नेशन है, पाकिस्तान एक लोअर रिपेरियन है, तो बाय डिफ़ॉल्ट लॉजिक तो ये कहते हैं भाई, क्योंकि ओरिजिनेट या इंडिया से पानी पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, तो इंडिया की जो मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी उस पर हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाए या अपने यूज़ के लिए करे। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें कि अगर ब्लॉकेज होती है और डाइवर्ट किया जाता है, तो पूरा ये जो रीजन है इंडस सिविलाइजेशन वाला या इंडस का जो रीजन है वो सूख जाएगा, और मोर देन हमारी 80% पॉपुलेशन यहीं रहती है, तो वो सब फिर गड़बड़ हो जाएगी और ज़ाहिर सी बात है इकोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब होगा। अब इस पे गलतियाँ पाकिस्तान की भी हैं कि मतलब जब हमें पता है कि हम काइंड ऑफ वाटर में डिपेंड करते हैं इंडिया के साथ, तो हमें रिलेशन अच्छे रखने चाहिए और गैर ज़रूरी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करने चाहिए। लेकिन वही बात है ना, हुकूमतों को तो हम कुछ नहीं कह सकते, अब उनकी अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा इंडस वाटर ट्रीटी का, क्योंकि अगर इंडिया ब्लॉकेज करता है तो फिर जाहिर सी बात है टेंस होगा माहौल और कुछ भी नहीं होगा। डेस्परेशन में फिर इंसान पता नहीं क्या कुछ कर जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान कुछ बहुत गलत कर जाएगा, लेकिन यू नेवर नो। तो मतलब मिल बैठ के इस पे कुछ कर लेना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया ने उस पे हाइडल पावर स्टेशंस बनाने हैं, तो वो उनसे टरबाइंस के थ्रू पावर प्रोड्यूस कर ले और पानी टेल रेस से वापस दरिया में छोड़ दे। तो पाकिस्तान को भी अगर इस तरह के इंडिया के प्लान्स हैं कि हमने सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है या सर्टन अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ करना है, तो वो करके और फिर कर दिया जाए, या फिर 50-50 कर दिया जाए, 6 के 6 दरिया आधे आधे तकसीम कर दें उनके फ्लो रेट के हिसाब से, भाई इतना पानी इंडिया का इतना पाकिस्तान का, एक बराबरी, या फिर अकॉर्डिंग टू लैंड जो है ना वो कर दिया जाए। कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप इस पे? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।